हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो ट्यूब। चले क्रेजी रिपलिंग सिस्टम के एपिसोड 52 को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिन ली को देखते हैं जो गुस्से के साथ कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। मल्टीपल डिवाइन रूइन को एनग्रेव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आखिर ये लड़का एनग्रेव कैसे कर सकता है? तभी त्यान उसको कहता है कि मैं बस वन ग्रेड के डिवाइन पैटर्न को ही कार्व कर सकता हूँ। देखने में लगता है कि मुझे वापस जाकर कल्टिवेट करना होगा। गाइस, दरअसल त्यान लिन ली को सिराने के लिए ये सब कर रहा होता है। पर अगर मैं वापस जाकर मिल्क खाऊं तो तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम भी अपने मम्मी के कोख में वापस चले जाओगे? ये सुनकर लिनली बहुत सा गुस्से में जाता है और कहता है कि अभी भी तुमने क्या कहा? तियान कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस सच्चाई बता रहा था। तभी लिनली उसे दोबारा से कहता है कि तुम ज़्यादा शो ऑफ मत करो। मुझे पता नहीं आखिर तुमने कल्टिवेट कैसे किया, पर अभी 2 राउंड्स बाकी है, देखते हैं कौन जीत पाता है। तभी हम देखते हैं कि सिर्फ बिबलेन लॉर्ड सबको अनाउंस करके कहता है कि फर्स्ट राउंड में किसी ने एक बहुत ही बढ़िया मल्टीपल डिवाइन पैटर्न बनाया था, इसलिए मैं सेकेंड राउंड के दौरान कुछ चेंजेस कर रहा हूँ जिससे कि सबके स्कोर्स को फ्लेक्सिबल किया जा सके। एटलीस्ट किसी के अंदर भी फर्स्ट राउंड ना मिलने से गुस्सा नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये चेंजेस किया है। आफ्टर ऑल सभी फैमिलीज डिफरेंट है, जिससे मुझे थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी। सभी ब्रांच दिन ब दिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जो हमारे हेवनली कॉन्टिनेंट रियलम के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। कॉन्टेस्ट का सेकेंड कॉम्पिटिशन होगा द असेसमेंट इज फास्ट। गाइस, दरअसल इस कंपटीशन में सभी कॉन्टेस्टेंट को दिए गए टाइम के अंदर जितना उससे हो पाए इतना डिवाइन पैटर्न ड्रॉ करना होगा और डिवाइन पैटर्न का ग्रेड जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही स्कोर्स उनको मिलेगा। कंपटीशन चेंज होने की बात सुनकर वांग फैमिली का हेड अपने दांत पीसते हुए सोचता है कि क्या कॉन्टेस्ट चेंज हो गया? तभी अनाउंसर सबको अनाउंस करके कहता है कि इस कॉन्टेस्ट के दौरान सब कॉन्टेस्टेंट को 1 आवर्स के अंदर जितना हो पाए उतना डिवाइन पैटर्न ड्रॉ करना होगा और जिन सब की डिवाइन पैटर्न की ग्रेड सबसे ज़्यादा हाई होगी और उतना ही हाई स्कोर्स उन सबको मिलेगी। डिवाइन ग्रेड पैटर्न को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3rd रैंक के डिवाइन रूइन को 5 पॉइंट्स मिलेगी, 4th रैंक के डिवाइन पैटर्न को 10 पॉइंट्स मिलेंगी। स्कोर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। इसी के साथ त्यान के सिस्टम पर भी सेकेंड कॉन्टेस्ट को कंप्लीट करने का टास्क आ जाता है और त्यान भी अपने पेन को फिंगर्स के जरिए स्टाइल के साथ घुमाते हुए सोचता है कि अगर मैं इसी तरह टास्क को कंटिन्यू करते रहा एडवांस डिवाइन मार्क तक ब्रेक थ्रू करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का लिनली की तरफ आता है और कहता है कि लॉर्ड ली, क्या आपके पास मल्टीपल डिवाइन मार्क्स के खिलाफ क्या कोई स्कोर बोनस प्लान है? उस लड़के की बातें सुनकर सिर्फ बिबलेन लॉर्ड कहते हैं कि तुम सबके लिए एक खुशखबरी है। मल्टीपल डिवाइन पैटर्न्स को 3rd ग्रेड के डिवाइन पैटर्न के साथ इक्वल मानेंगे। वैसे भी मल्टीपल डिवाइन पैटर्न्स को ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर कोई करना भी चाहता है तो उसको अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, इसलिए बेहतर यही होगा कि सिंपल और हॉट प्रैक्टिस पॉइंट को पोर्ट्रे किया जाए। इसी के साथ वहाँ पर सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। सभी कैंडिडेट्स अपने अपने डिवाइन पैटर्न को ड्रॉ करने लग जाते हैं। सिर्फ बिबलेन लॉर्ड त्यान की तरफ देखते हुए सोचता है कि मुझे पता नहीं ये यंग लड़का इस बार किस ग्रेड का डिवाइन पैटर्न ड्रॉ करेगा। हम त्यान के सीट को देखते हैं जिसने एक 1st ग्रेड का डिवाइन पैटर्न ड्रॉ किया होता है। इसे देखकर सिर्फ बिबलेन लॉर्ड कहते हैं कि क्या एक 1st ग्रेड का डिवाइन पैटर्न? सभी लोग भी कहते हैं कि जू फैमिली के कैंडिडेट को देखो, उसने बस एक 1st ग्रेड का डिवाइन पैटर्न को ड्रॉ किया है। मैं सोच रहा था कि वो एक हिडन जीनियस है और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने कम ग्रेड के डिवाइन पैटर्न को ड्रॉ करेगा। लिन ली भी उसको एरोगेंटली देखते हुए सोचता है कि तुम एक्चुअली 1st ग्रेड के डिवाइन पैटर्न को ड्रॉ कर रहे हो। मुझे लगा था कि तुम कोई बिगिनर नहीं हो, ये तो लूजर निकला। अब मैं श्योर हूँ कि तुम्हें बस 1st ग्रेड के डिवाइन पैटर्न को ही ड्रॉ करना आता है। और टियान अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपने काम में लगा होता है। ये देखकर सिर्फ बिबलेन लॉर्ड सोचता है कि ये लड़का 1st ग्रेड के डिवाइन पैटर्न को ड्रॉ कर रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता उसको कितना ड्रॉ करना होगा। दूसरों के साथ अपने स्कोर को मैच करने के लिए ये लड़का सच में बहुत ज्यादा स्टूपिड है। मुझे लगा था कि इस लड़के का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए मैंने कॉम्पिटिशन में थोड़ी सी चेंजेस कर दी और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का बस 1st रैंक के डिवाइन पैटर्न को ही ड्रॉ करेगा। कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही। इसी के साथ हम टियान को देखते हैं जो रिलैक्स करते हुए कहता है कि अब मैं पहले से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, अब ऑलमोस्ट हो गया। इसी के साथ टियान अपने रॉकेट की जैसी तेजी के साथ डिवाइन पैटर्न्स को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर वांग फैमिली का हेड और उसका दोस्त बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि आखिर क्या हुआ? सडनली उस लड़के का स्पीड इतना ज्यादा बढ़ कैसे गया? ये देखकर जू फैमिली का हेड भी परेशान होकर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, ये तो सच में बहुत ज्यादा रिडिकुलस और स्कैरी है। मेरे एक बार आई ब्लिंक करते ही वो 7 से 8 पिक्सल्स ड्रॉ कर देता है। अगर ये ऐसा ही करता रहा तो ये सबको हरा देगा। टियान की स्पीड देखकर लिन ली भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने आज तक किसी को भी इतना तेज ड्रॉ करते हुए नहीं देखा। टियान की तेजी देखकर सिर्फ बिबलेन लॉर्ड भी कहते हैं कि ये लड़का आखिर कितना ज्यादा स्किल्ड होगा जिसकी वजह से ये इतनी तेजी के साथ डिवाइन पैटर्न्स को ड्रॉ कर पा रहा है। तभी टियान अपने हाथ को ऊपर उठाता है। मुझे माफ करना पर यहाँ पर डिवाइन ग्रेन पेपर खत्म हो चुका है, प्लीज मुझे डिवाइन ग्रेन पैटर्न अरेंज करके दो। ये सब देखकर लिन ली बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लिन ली कहता है कि आखिर वो इतनी तेजी के साथ कैसे ड्रॉ कर सकता है? मुझे भी ये जितनी तेजी के साथ हो पाए ड्रॉ करना होगा। तभी हम देखते हैं कि लिन ली के डिवाइन पैटर्न में कुछ गड़बड़ हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने इसे गलत ड्रॉ कर दिया। मेरी ग्रेड 3 की डिवाइन रूइन
बर्बाद हो गई। तभी अनाउंसर कहता है कि टाइम अप, अब सब लोग रुक जाओ। और टियान ने तो वहाँ पर पेपर्स की ढेर लगा दिया होता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड होकर कहते हैं कि मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कोई 1 आवर्स के अंदर इतने सारे पैटर्न्स को ड्रॉ कर सकता है। आखिर इस राउंड में कितने लोग क्वालिफाई होंगे मैं जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर एक दूसरा आदमी कहता है कि तुमने सही कहा, बहुत लोगों के डिफेंस पैटर्न्स में मिस्टेक हुआ होगा। सिर्फ पिवलन लॉर्ड कहता है कि अब स्कोर्स को काउंट करना स्टार्ट कर दो। तभी अनाउंसर अनाउंस करके कहते हैं कि जेंग डेमाई टोटल 14 पॉइंट, वैंग पेंगो टोटल 12 पॉइंट्स, लियू दबाई टोटल 15 पॉइंट्स, लिन ली टोटल 16 पॉइंट्स। ये सुनकर लिन ली बहुत ज्यादा निराश होता है। लिन ली गुस्से के साथ सोचता है कि मुझे 20 पॉइंट्स मिलना चाहिए था और अब मेरी स्कोर सबके साथ इक्वल हो गई। मैं एक डिवाइन पैटर्न मेंशन का डिसिपल हूँ, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा इंसल्ट की बात है। तभी अनाउंसर कहता है कि टियान के मिस्टेक्स को रिमूव करके टियान को टोटल 30 पॉइंट्स मिला है। टियान एरोगेंटली कहता है कि मैंने बस किसी पर्पज से रॉन्ग कर दिया, नहीं तो मैं और भी पॉइंट्स को ले सकता था। ये देखकर जू फैमिली का हेड हंसते हुए कहता है कि मास्टर वोंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें जाने देने के लिए। इस राउंड में भी जू फैमिली दोबारा से जीत गई। वांग फैमिली का हेड कहता है कि ठीक है। इसी के साथ वो बहुत ज्यादा इरिटेट होकर कहता है कि अब भी एक राउंड बाकी है, तुम्हें इतने ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पिवलन लॉर्ड एक स्माइल करते हुए कहता है कि इस बार रिजल्ट बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। खास ग्रेड की डिवाइन पैटर्न इतना ज्यादा तेजी के साथ ड्रॉ किया जा सकता है, मुझे आज पता चला। अगर मैं भी ये करना चाहूँ तो मुझे डाउट है कि मैं भी ये कर पाऊंगा। और नेक्स्ट राउंड में सबके रियल लेवल को टेस्ट किया जाएगा। सब लोग अपना बेस्ट देना, जिससे कि तुम लोग अपने स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल को शो कर पाओ। इस राउंड में जिसका डिवाइन पैटर्न सबसे ज्यादा हाई ग्रेड का होगा वही जीत पाएगा। तुम सबकी डिवाइन पैटर्न की डिजाइन जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही हाई स्कोर तुम सबको मिलेगा। इस राउंड से सब लोग कम्पीट कर सकते हैं। जिनके पास ट्रू टैलेंट और स्ट्रेंथ होगी वही लास्ट तक सर्वाइव कर पाएंगे। जिनके पास स्ट्रेंथ नहीं है उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यानी एक मिस्टर स्माइल के साथ सोचता है कि अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, पिक्चर अभी बाकी है। लास्ट राउंड के दौरान भी टियान क्या कमाल करता है ये जानने के लिए आप लोग नेक्स्ट एपिसोड को जरूर देखना। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।